चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है ना। आप सभी को डेली क्लास मिल रही होगी। जिनको अगर सीटेट 2024 की जो अभी क्लासें चल रही हैं, मैंने आपको हिंदी पेडागोजी के भी क्लास करवा दी, बाल विकास, मैथ्स पेडागोजी, सारी क्लासें चल रही है। ठीक है, जिनको नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ये आपका बिल्कुल फ्री ग्रुप है, तो आपको इसमें अच्छे से बिल्कुल फ्री क्लास में तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, 9753749986 और आपका नाम और लिख देना सीटेट 2024। ठीक है, आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो सुबह 7 बजे चल रही हैं, दिन में 11 बजे चल रही है और एक रात को 9 बजे चल रही है। ठीक है, तो जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो ज़रूर मैसेज करें। आज हम करेंगे ओल्ड पेपर सीटेट का, जिसमें हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी। देखते हैं कैसे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, बताइए। पहला क्वेश्चन 31। तो विभिन्न वस्तुएं जैसे कक्षा 5वीं में है तो उन्हें विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके संकल्पना और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद केवल संकल्पात्मक ज्ञान स्तर या केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा, तो बिल्कुल सही, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा। विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली टेप, विभिन्न इकाई का संबंध चार्ट या सेंटीमीटर वाला रूलर। कक्षा तीसरी का जो विद्यार्थी हैं वो लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए क्या चीज़ ले जाएगा, तो वो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। 4 अंक वाली संख्याओं के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, बड़े संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता, 6 अंकों तक गणना या संख्याओं का सैकड़ा। तो ये तो आप सभी को पता है कि कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति हम अगर पढ़ाते हैं तो संख्याओं को पहले सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की सार्थकता को समझाना। ऑप्शन आपका ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वो कौन सा है। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग की शुरुआत के लिए किया जाएगा वो होगा आपका रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक शिक्षक आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, बताइए। 36 नंबर। 8 दहाई, तो इसका आधार जो होता है 10 और स्थायी मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन आपका ए वाला आएगा। योग नहीं आएगा, विद्यार्थी की दहाई नहीं आएगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। योग और व्यकलन पर आधारित शब्द के दिए गए सवालों को हल करने की गतिविधि दक्षता आकलन के लिए शीर्षक है, बताइए। योग और व्यकलन पर आधारित, योग और व्यकलन पर आधारित शब्द जो होते हैं सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली सक्रियता की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना।
रीना दशमलवों के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस पद्धति के द्वारा वो क्या कर रही है? 38 वो संकल्पनाओं का ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बोल रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। अगला, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी तोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। 39 नंबर डी वाला, विषय वस्तु संबंधी गतिविधियां। चलिए, कक्षा के विद्यार्थियों को यह पहचानने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है। 40 नंबर सी वाला, वस्तुओं को विभाजन के गुणन में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम करना। दी गई आकृति में 5 ये रहना, ये सवाल आ गया। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्न प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। तो ये क्या है? ये जो है असमान भिन्नों के योग की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अध्ययन करना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मैक्स पेडागोजी के आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 44 नंबर, वेरी गुड। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 ये मानती है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविकता जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों की चर्चाओं को शामिल करना। चलिए अगला, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कक्षा दूसरे में अबेकस का प्रयोग मैं विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। बताइए कौन विद्यार्थी की सहायता नहीं करता? 46 बी वाला, शब्द बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना, स्थायी मान की महत्ता को समझना। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखना। पैटर्न की पहचान करना और पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? बिल्कुल सही, सी वाला। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा संक्रियाओं की विशेषताओं समझने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्थायी मान हो गए। ये मैंने आपको मैक्स पेडागोजी के आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है और डेली क्लास में जुड़ना है। तो आप बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज कर देना है कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में ऐड होना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी दिवाली चल रही है, दिवाली के बाद हम सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।